हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से ये अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो अगर आप हमने यहाँ पे इसकी पहली बार यहाँ पे वीकली एनालिसिस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद, ठीक है, ऑल टाइम हाई के पास ये क्या कर रहा है, 2 दिन से अपना यहाँ पे सस्टेन करके रखा है अपने आप को। बायर्स भी दिख रहे हैं और ऊपर से थोड़ी सी सेलिंग भी हम लोग को यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन 2 दिन से यहाँ पे अपने आप को संभाल के रखा है। मतलब यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, एकुमुलेशन हो रहा है, जो भी हमको समझना है ये अभी यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। अगर हम लोग इसका थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे, वीकली देखते हैं, ठीक है। तो वीकली क्या दिख रहा है हम लोगों को, लगातार 3 वीक से, ठीक है, 3 वीक से ये क्या कर रहा है, बाइंग ट्रेंड में है। लास्ट वीक में ये देखेंगे तो एक इनसाइड कैंडल बनाने की कोशिश किया है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्रेकआउट नहीं होता तो बहुत ही परफेक्ट इनसाइड बनता और यहाँ पे हम लोग 1 वीक और यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकता था। लेकिन अगर थोड़ा सा बाइक से ऊपर आया तो यहाँ पे ये अगर जैसे ही इसका हाई ब्रेक करेगा तो थोड़ा ऊपर का लेवल एक और हमको कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि टेक्निकली ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये वाला जो वीक है, ठीक है, ये वीक में ज़रूर यहाँ पे बाइंग हुई है लेकिन थोड़ी सी सेलिंग हो गई थी। अब वो सेलिंग इस वीक में जाके कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हुआ है और इस वीक में ये क्या किया है, 1 वीक यहाँ पे मान के चल सकते हैं थोड़ा हॉल टाइप सिचुएशन बना है। तो चूंकि अभी बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ है तो 1 वीक और अगर यहाँ पे हम लोग को थोड़ी सी बाइंग देखने को मिल सकती है। अब ये वाला जो बाइंग कैंडल है ये इसकी बहुत बड़ी बाइंग, मतलब हम लोग एक्सपेक्टेशन रख के नहीं चल सकते हैं। लेकिन जो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है 12,000 से लेके, सॉरी, 1200 से लेके लगभग लगभग हम लोग मान सकते हैं यहाँ से 40 पॉइंट्स अबव। तो यहाँ से 40 पॉइंट्स अबव मानते हैं तो हम लोग यहाँ से लगभग लगभग 75-80 तक का एक लेवल लेके चल सकते हैं कि इतना बड़ा कैंडल हम लोग को देखने को मिल सकता है। इससे बहुत बड़ा बन जाए, छोटा बन जाए, ठीक है, नो, यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो टेक्निकली हम लोग को जितना दिख रहा है हम लोग उतना यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है। तो 12,080 के आसपास का एक यहाँ पे लेवल देखने को मिल सकता है अगर ये ब्रेकआउट होता है तो। अब हम लोग यहाँ पे अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे वो प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा बनेगा जो 1280 तक का, राइट। एक बार मंथली इसको देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो मंथली जब हम लोग देखने जाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा 4-5 महीने से यहाँ पे क्या हो रही थी, बाइंग हो रही थी, बहुत छोटे छोटे कैंडल। इसका पहले का भी अगर आप प्राइस एक्शन पैटर्न देखेंगे तो मेजर जो कैंडल्स हैं वो छोटे हैं, ठीक है। मेजर्स कैंडल जो है वो बहुत बड़े कैंडल नहीं है, एवरेज कैंडल इसका छोटा है, इसलिए बहुत बड़ा हम लोग मंथली कोई किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये कैंडल थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, ये कैंडल बड़ा है, मतलब गिने चुने यहाँ पे कैंडल्स बड़े हैं। तो मतलब इसका जो लेंथ है, इसका जो मीडियम है मंथली टाइम फ्रेम का, यही कम है। अगर ये कम है तो यहाँ पे बहुत बड़ा मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल एक्सपेक्ट करना यहाँ पे थोड़ा सा मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अभी का जो कैंडल बना है अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा कोई कैंडल नहीं बना है। लास्ट में इस मंथ का यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था, ठीक है, बीच में क्लोजिंग दिया तो इसका क्लोजिंग हुआ है ऊपर, तो हम लोग थोड़ा सा और यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से भी हम लोगों को लग रहा है 1280 के आसपास ये जा सकता है। एंड उसके बाद देखेंगे किस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है। हमेशा जब भी इस शेयर को आप ट्रेड करते हैं तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि किस पिछले लगभग लगभग आप मान सकते हैं 1 नवंबर के बाद, नवंबर के मंथ से ही ये अप ट्रेंड में है, ठीक है। अगर हम लोग इस इसको ये हॉल टाइप कैंडल है और इसको जाने देते हैं इलेक्शन की यहाँ पे रिजल्ट की वजह से बना है, तो अगर ऐसा अगर मान के चलेंगे तो ये अप ट्रेंड में है। और जब भी कोई भी शेयर अप ट्रेंड में होता है, अब देखिए ये लगभग लगभग यहाँ पे 3 3 6 और 3 9 मंथ से ये अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो हो सकता है 1 महीना और कंटिन्यू करे। या फिर जब भी कोई छोटे छोटे ऐसे कैंडल्स बनते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी एक बड़ा कैंडल बन गया, ठीक है, तो उसके बाद वहाँ पे हॉल टाइप सिचुएशन या फिर सेलिंग आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बन रहा था, जब ये बड़ा कैंडल बना तो ये हॉल्ट हो गया। तो कभी भी अगर टॉप पे बड़ा कैंडल बन रहा है तो थोड़ा सा आपको समझ जाना है, राइट। 50% चांस में ये इस तरीके से काम करता है, हो सकता है 40% में काम नहीं करे। लेकिन अभी जैसा सिनारियो, यहाँ पे ऐसा सिनारियो बन सकता है, अगर यहाँ पे थोड़ा बड़ा कैंडल बनता है तो यहाँ पे ये साइडवेज जा सकता है उसके बाद। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा संभल के हम लोग को प्राइस सेक्शन देख के काम करना है। अगर यहाँ पे ये अगर किसी भी सिचुएशन में मान लेते हैं सेलिंग आने लगती है और अपना ये 11,060 के लेवल को ब्रेक करता है, तब ये इस तरीके से यहाँ पे पोल एंड फ्लैग वाली बात हो जाएगी और ये फिर आके इन लेवल्स को लगभग लगभग 1100 के आसपास के लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। ये ऐसा बोल रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पे ये लेवल को ब्रेक करता है तो इस मंथ को ब्रेक करता है, ये जो बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं अगर ये यहाँ पे कहीं डिफीट करते हैं और अपना स्क्वायर ऑफ करने लगते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगेन हम डायरेक्टली अब 1 डे टाइम फ्रेम पे चलेंगे और जैसा कि मैंने बात किया था कि नेक्स्ट मंथ में अभी इस वीक में या फिर ये जो वीक चल रहा है, ये मंथ चल रहा है, इसमें 12,080 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो ध्यान में ये रखना है कि अभी ये 1180 से लेके 1240
मतलब 60 पॉइंट सिर्फ 3 दिन में मूव किया है। कितने? सिर्फ 3 दिनों में इसने इतना मोमेंटम किया है। सेलर्स को भी अच्छा पैसा मिला है, बायर्स को अच्छा पैसा मिला है। 1-2 दिन थोड़ा सा हॉल टाइप सिनेरियो है। तो यहाँ पे जो भी सिनेरियो बना है अभी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिनेरियो है। ठीक है, जब भी कंफ्यूजिंग सिनेरियो हो तो हम लोग को उस शेयर से दूर रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे ट्रेंड था तो हम लोग मान सकते हैं यहाँ पे ये सेलिंग होगा, और ये यहाँ पे एक्सपेक्टेड होता है। अगर टेक्निकली मानना जाए तो ठीक है, यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है। लेकिन अभी ये वाले सिनारियो की प्रोबेबिलिटी जो है, ये कंफ्यूजिंग सिनारियो है। ऐसे सिनारियो में बहुत से लोग इसको नो ट्रेड जोन बोलते हैं और इस जोन में ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी सिचुएशन में ये अपना हाई निकालता है तो बहुत ही कम क्वांटिटी में ऊपर के लिए प्लानिंग होनी चाहिए, और लो निकालता है तो अभी हम लोग इसके बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा स्पेस है हमारे पास, बहुत वाइड स्पेस है। जब इसके नीचे निकलेगा तब इसके बारे में सोचा जा सकता है, अदरवाइज यहाँ पे इसको अभी इग्नोर करना चाहिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 दिनों से तो ये साइडवेज ही जा रहा है। ठीक है, 2 दिनों से साइडवेज जा रहा है। यहाँ पे इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न है, तो इस चैनल के नीचे निकलता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अगर हम लोग इंटरडे में लेवल देखने जाएंगे तो लगभग लगभग इसको, अगर ये 12,019 का ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट लेवल का है। लास्ट टाइम 12,000 बोल रहा हूँ, 1219। तो यहाँ पे 1214 तक का एक हम लोग को नीचे की ओर लेवल देखने को मिल सकता है। ऊपर की बात करेंगे इंट्राडे पे, तो ऊपर की 1236 का अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है ये 1240 तक का एक लेवल हम लोग को दिखा है। मैं एकदम इस लेवल पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से फिर से सेलिंग ट्रिगर हो जाए। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पसंद आई हो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।